इसी हफ्ते की बात है, 18 अगस्त 2026। यूएस का फेडरल डेट पहली बार $40 ट्रिलियन पार कर गया। मार्केट रिकॉर्ड के पास है और एआई का ऑप्टिमिज्म अपने पीक पर। साथ में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन दोनों पर प्रेशर बढ़ रहा है। ये तीन अलग खबरें नहीं हैं। बढ़ती ऑब्लिगेशंस, महंगी एसेट्स और दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर की घटती हुई ताकत। लेकिन असर सिर्फ अमेरिका तक रुके ये जरूरी नहीं है। तो देखते हैं, 40 ट्रिलियन डेट, वॉर और एआई बबल का प्रेशर इंडिया के लिए शॉक बनेगा या मौका। ये $40 ट्रिलियन ग्रॉस डेट है। ट्रेजरी के 19 अगस्त के डेटा में 32.26 ट्रिलियन हेल्ड बाई पब्लिक था। इसमें इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फेडरल रिजर्व और फॉरेन होल्डर्स सभी शामिल हैं। लेकिन इस डेट का खर्चा आखिर टैक्स पेयर्स और हाउस होल्ड्स तक पहुंचता है। ज्यादा टैक्स, कम गवर्नमेंट सर्विसेज, महंगा कर्जा या इन्फ्लेशन के थ्रू। सरकारी डेट पर रेट्स हाई रहें तो होम लोन्स, ऑटो लोन और बिजनेस फंडिंग भी महंगे होते हैं। यूएस कांग्रेशनल बजट ऑफिस सीबीओ का 2026 डेफिसिट एस्टिमेट $1.9 ट्रिलियन है। पब्लिक डेट जीडीपी का लगभग 101% है और नेट इंटरेस्ट 1 ट्रिलियन पार कर गया है। हिस्ट्री में बड़े एम्पायर्स किसी एक डेट नंबर के चलते नहीं गिरे, लेकिन डेट, वॉर्स और पॉलिटिकल पैरालिसिस मिलाकर धीरे धीरे ऐसे बड़े एम्पायर्स के चॉइसेस कम करते हैं। 1557 से 1596 के बीच हैब्सबर्ग स्पेन ने वॉर्स के लिए भारी डेट लिया। इनकम, इंटरेस्ट और मिलिट्री एक्सपेंसेस नहीं संभाल पाई और रिपीटेड पेमेंट डिफॉल्ट्स ने एम्पायर को धीरे धीरे कमजोर किया। 1786 से 1789 के बीच फ्रांस का वॉर डेट बढ़ता गया, लेकिन पावरफुल क्लासेस ने टैक्स रिफॉर्म्स रोक दिए। फिस्कल क्राइसिस आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मोनार्की के कोलैप्स तक पहुंच गया। 1945 से 1956 के बीच ब्रिटेन कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन डेट और स्टर्लिंग प्रेशर ने उसकी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम घटा दी। 1956 के सीयूएस क्राइसिस ने उसका डिक्लाइन दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इसके उलट 1946 में अमेरिका का पब्लिक डेट जीडीपी का लगभग 106% था। फिर भी पोस्ट वॉर ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन ने डेट रेशियो नीचे ला दिया। लेकिन आज स्लोअर ग्रोथ, स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स और हायर रेट्स यूएस के लिए वही स्केप रूट मुश्किल बनाते हैं। अब यूएस के वही ऑप्शंस आज कौन कम कर रहा है? आईएमएफ के मुताबिक यूएस ईरान वॉर ने हॉर्मूज से रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल्स का फ्लो डिसरप्ट किया। ये दुनिया की रोज की कंजम्पशन का करीब 20% है। जून में फेड प्रेफर्ड पीसीई इन्फ्लेशन 3.7% थी। 21 अगस्त को 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.74% पहुंच गई। यानी पुराना सस्ता कर्जा मैच्योर होते ही उसे और महंगी रेट्स पर रीफाइनेंस करना पड़ेगा। पूरा 40 ट्रिलियन एक साथ नहीं, पर प्रेशर जुड़ता रहता है। यूएस के एफआई 2027 का टोटल डिफेंस रिक्वेस्ट $1.5 ट्रिलियन है। ये पैसा टैक्स से आएगा, खर्च काट कर या नए कर्जे से। ये डिसीजन ऐसा है कि जैसे एक तरफ कुआं और दो तरफ खाई। एफआई 2025 में यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने $7 ट्रिलियन खर्च किए। इसमें नेट इंटरेस्ट $970.4 बिलियन था। हर फेडरल डॉलर का 13.84%, मतलब हर $7 में लगभग $1 सिर्फ इंटरेस्ट पर गया। उसी साल नेशनल डिफेंस पर $916.6 बिलियन खर्च हुए। इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा था। पूरे फेडरल बजट में नेट इंटरेस्ट अब चौथा सबसे बड़ा खर्चा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट भी इंटरेस्ट से पीछे रह गया। अब इस प्रेशर को मार्केट के साथ देखिए। बुफेट इंडिकेटर यानी मार्केट कैप टू जीडीपी क्वार्टरली फेड डेटा पर 218% था। लाइव विल्शायर एस्टिमेट करीब 238% है। यानी दोनों मेजर्स में मार्केट इकोनॉमिक एसआई से 2 गुना से ज्यादा है। डॉट कॉम के लगभग 150% से आज का एस्टिमेट करीब 45 to 60% ऊंचा है। यह क्रैश की घड़ी नहीं, लेकिन एक वार्निंग जरूर है। S&P 500 का 37.6% सिर्फ टॉप 10 कंपनीज में था। असली रेस ये है, आने वाली कमाई वर्सेस उसे फंड करने की लागत। एआई बदलाव लाएगी, पर हर प्राइस सही नहीं हो सकता। मार्केट टेक्नोलॉजी नहीं, पर उम्मीदों की कीमत बदलती है, और यह झटका इंडिया तक भी पहुंच सकता है। यह प्रेशर सिर्फ चार्ट पर नहीं रुकता, बिल अमेरिकन घर तक आता है। अगर करेक्शन बड़ा हो, यूएस रिटायरमेंट अकाउंट्स गिरते हैं और कंपनीज हायरिंग और केपेक्स काट देती हैं। यूएस में ले ऑफ से खर्च गिरता है और डेफिसिट और बढ़ता है। क्रैश ना भी हो तो हाई रेट अमेरिकन घर, गाड़ी और छोटे बिजनेसेस को दबाता है। और अगर ये प्रेशर डॉलर को कमजोर करे तो यूएस का इंपोर्टेड सामान महंगा होता है। डॉलर गिरने से यूएस एक्सपोर्ट्स को मदद मिलती है, पर अमेरिकन कंज्यूमर के लिए यह परचेजिंग पावर का नुकसान है। उनकी सैलरी वही और खर्चा बड़ा।
तुरंत कोई डेट क्राइसिस आने वाली बात नहीं है। ज़्यादा बड़ा रिस्क ये है कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो ही परमानेंट हो जाए। महंगी एसेट्स, ट्रिलियन डॉलर इंटरेस्ट, डेफिसिट और जियोपॉलिटिकल खर्च सब एक साथ। सीबीओ के बेसलाइन में 2036 तक नेट इंटरेस्ट 2.1 ट्रिलियन और डेफिसिट 3.1 ट्रिलियन हो सकता है। याद रखिए, बड़ी ताकतें एक हेडलाइन में अपनी जगह नहीं खोती। हर क्राइसिस के बाद अच्छे ऑप्शंस कम होते चले जाते हैं। ट्रेजरी इंटरेस्ट, एआई कैश रिटर्न और जंग का खर्च, तीनों देखिए। जब हर सवाल का जवाब नया कर्जा हो तो सवाल भी बदल जाता है। यूएस का सिस्टम और कितना बोझ उठा सकता है। पर हमें समझना है कि यह प्रेशर इंडिया के लिए अच्छा होगा या बुरा। जवाब 2 स्टेजेस में आता है। पहले शॉक, फिर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। डेट प्रेशर से यूएस रियल इंटरेस्ट रेट्स गिर सकती हैं और डॉलर धीरे धीरे वीक हो सकता है। तब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर हो सकती हैं। बीआईएस यानी सेंट्रल बैंक्स की ग्लोबल बॉडी की रिसर्च भी यही सिग्नल देती है। लेकिन पहला स्टेज शॉक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स बेचना शुरू करते हैं। तब रुपी और इंडियन इक्विटीज दोनों पहले गिर सकते हैं। बाद में रिप्राइसिंग होती है और कैपिटल इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ लौट सकता है। पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। इस सेकंड स्टेज में इंडिया को 3 पॉसिबल बेनिफिट्स हैं, बट तीनों कंडीशनल हैं। सेबी के डेटा के मुताबिक FY 25-26 में रिकॉर्ड $19.7 बिलियन का नेट FPI इक्विटी आउटफ्लो हुआ। FPIs की इंडिया में एक्सपोजर ऑलरेडी लाइट है, इसलिए यूएस क्राइसिस सिनेरियो में फ्यूचर इन्फ्लोज के लिए स्पेस ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब इन्फ्लोज आना पक्का नहीं है। दूसरा बेनिफिट इंपोर्ट कॉस्ट का है। इंडिया अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का लगभग 88% इंपोर्ट करता है। रुपी स्ट्रांग हो तो डॉलर में खरीदे गए ऑयल की रुपी कॉस्ट कम होती है, लेकिन ऑयल प्राइसेस का बड़ा स्पाइक ये बेनिफिट खत्म कर सकता है। तीसरा, यूएस रेट्स गिरने से इंडियन इक्विटीज पर वैल्यूएशन प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन वीक डॉलर अर्निंग एक्सपोर्टर्स पर प्रेशर डाल सकता है। तो फाइनल पिक्चर ये है, यूएस डेट पहले शॉक, फिर इंडिया को अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, पर तभी जब ऑयल प्राइस कंट्रोल्ड और अर्निंग्स स्ट्रांग रहें। मैं हूं अपूर्व राज, 2013 से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और 2023 से फुल टाइम इन्वेस्टर हूं। प्रॉम्प्ट टू प्रॉफिट पर टिप्स नहीं, रिसर्च करने का तरीका मिलता है। इस चैनल पर हम इंडियन मार्केट्स और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखते हैं, सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं और चूजन कंपनीज की डीप डाइव्स करते हैं अपने खुद के स्केल फ्रेमवर्क से। आगे यही इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पर टेस्ट करेंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रहे, फैसला आपका, बॉस आप हो।